स्टूडेंट कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में कक्षा 9 बहुपद प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। 2 में 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुणनखंड पर में लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। ये आपको पता करना है फ्रेंड्स कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो हम लोग कैसे पता करेंगे। ये gx ये बहुपद है और ये बहुपद है। ये gx का मान इस बहुपद में px में अगर पुट करेंगे और px बराबर अगर 0 आ गया तब मेरा gx px का गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग gx बराबर 0 हम लोग मान लेंगे। अब gx का वैल्यू हमारा कितना है, x प्लस 1 बराबर 0। अब ये x बराबर के उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब ये x बराबर -1 आया है। अब इस बहुपद में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। px बराबर कितना है, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इस बहुपद में ये x का मान पुट करना है और ये px बराबर अगर 0 आता है तब gx px का गुणनखंड होगा। तो हम लोग p और x के जगह पे कितना पुट करेंगे, -1। यहाँ भी 2 गुना x के जगह पे कितना पुट करेंगे, -1 और क्यूब प्लस यहाँ भी x की जगह पे -1 स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे गुना x की जगह पे -1 और यहाँ माइनस। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे -1 का स्क्वायर विषम संख्या रहेगा। यहाँ पे कोई भी नंबर हो और उसका स्क्वायर विषम संख्या हो तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो 2 गुना 1 का क्यूब, देखिए यहाँ पे -1 गुना -1 गुना माइनस, ये 1 है और क्यूब है, तो 1 3 बार हम लिखेंगे। अब तीनों को गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 को 1 से माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। देखिए यहाँ माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और फिर ये माइनस में गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा प्लस ये इसका स्क्वायर, यहाँ कुछ भी संख्या हो और उसका स्क्वायर सम संख्या में तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस गुना होगा तो प्लस बन गया -1। अब यहाँ पे गुना करेंगे -1 और 2 को, तो -2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। अब ये कट जाएगा, -2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस, यहाँ पे आ गया p-1 बराबर 0। ये px का मान कितना आ गया, 0 आया। तो हम कह सकते हैं क्योंकि px बराबर 0 इसलिए gx px का गुणनखंड है। अब दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, gx बराबर हम लोग gx बराबर 0 मान लेंगे। अब gx का वैल्यू कितना है, x प्लस 2 बराबर 0। अब x ये बराबर के उधर जाएगा 2 तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में था। x का मान हम लोग कितना आ गया, 2। अब ये x का मान इस बहुपद में हम लोग को पुट कर देना है। px बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 पुट करेंगे। -2 क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये 2 का स्क्वायर पावर विषम संख्या है
तो ये माइनस में आंसर आएगा। और 2 को हम लोग 3 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। हमेशा जब भी पावर विषम संख्या में रहेगा फ्रेंड्स, आंसर हमेशा माइनस में आएगा। अब यहाँ पे इसका पावर सम संख्या में है तो ये पॉजिटिव में आंसर आएगा। प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 को 2 बार, 2 दूना 4, और ये 4 को 3 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12, और प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6 प्लस 1। 8 और 6, माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14 हो गया, 12 और प्लस 1 13। अब इसे घटा देंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। ये तो 0 नहीं आया मेरा, तो पी एक्स बराबर -1 आया। ये 0 के बराबर नहीं आया, ये पी एक्स मेरा 0 के बराबर नहीं आया है, तो हम कह सकते हैं इसलिए जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। 0 आता तभी तो गुणनखंड होता फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। अब लोग तीसरा प्रश्न को बनाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ भी क्या करेंगे, जी एक्स बराबर 0 मान लेंगे। अब जी एक्स हम लोग का कितना है, x माइनस 3 बराबर 0। अब x ये 3 बराबर को उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब x का मान कितना आ गया हम लोग का 3। अब ये x का वैल्यू हम लोग इस बहुपद में पुट कर देंगे, px बराबर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। अब इस बहुपद में पुट करेंगे, और अगर px बराबर 0 आ गया तब gx px का गुणनखंड है। तो p 3 x कितना है 3 और क्यूब 4 गुना x कितना है 3 और स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। अब ये 3 है और 3 का स्क्वायर, मतलब 3 को 3 बार लिखना है, 1 2 और 1 3। अगर यहाँ पे 3 रहता और 4 रहता तो 4 बार लिखते हैं। अब गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 27। 3 को स्क्वायर 3 को 2 बार गुना करेंगे, मतलब 2 है तो 2 बार लिखेंगे 3 को, 3 तिया 9, अब 9 को 4 से गुना कर देंगे, 9 चौके 36 प्लस 3 प्लस, अब जोड़ देंगे 27 प्लस 27 और प्लस 3 30 और 6 36, 36 माइनस 36, तो मेरा कितना आ गया P3 बराबर 0, यानी PX बराबर मेरा 0 आ गया। इसलिए कह सकते हैं GX PX का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।